तीन महीने हो गए अप्लाई किया हुआ है। वो जो 15 लाख रुपया कर्जा है वो ऑनलाइन अप्लाई किया, अखवत के ज़रिए भी किया। अखवत वाले के पास जो है तो वो कहते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन किया लेकिन 3 महीने हो गए कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कहते पूरा अंदाजी में नाम आएगा फिर आप लोगों को जब वो हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करें ना तो उस वक्त वो कहते हैं अभी चल रहा है, अभी आपका वो कुरानदाजी में नाम आएगा, अगर आएगा तो कर्जा मिलेगा, नहीं, यानी कि टाल मटोल से काम लेते हैं। और आपने देखा है जब ये इनकी स्पीचेस चल रही होती हैं, जब ये आके ऐलानात करते हैं तो कितने भरपूर और जोश के साथ कहते हैं कि अब हर गरीब को रिलीफ मिलेगा। गरीब को रिलीफ जो मिल रहा है वो इन्हें भी पता है, आप मीडिया वालों को भी पता है और हमें भी पता है। हम तो सच्चाई ही दिखा रहे हैं कि किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हर कोई अवाम, जितने भी मजदूर हैं वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। पेट्रोल यहाँ पर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, गैस LPG यहाँ पर महंगी है, अब बिजली की कीमतें अलग बढ़ा रही हैं। अगर आप यही इंटरव्यू जो हमारा ले रहे हैं, अगर ये आप टीवी पे नशर करते हैं या किसी भी चैनल पे, वो सब तो पहले तो आप पे चढ़ाई करेंगे और दूसरे नंबर पे क्या इन्हें नहीं पता ये नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी हमारे ऊपर कर रहे हैं, नस्ल दर नस्ल। इन्हें हर चीज़ का पता है, अखबार इश्तिहार तक, मीडिया तक वेल एंड गुड चल रहा है सब कुछ, लेकिन हकीकत जो है वो कुछ और है और इश्तिहारों तक वो कुछ और है। आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई काम बगैर पैसे के करवा दें, मैं आपको मान जाऊंगा, देखते हैं ये कितनी वेल एंड गुड। बगैर पैसे के मतलब नहीं होता, रिश्वत। आप थाने चले जाएं, आप अस्पतालों में चले जाएं, आप स्वाय रेस्क्यू 1112 के अलावा इस पंजाब का कोई ऐसा महकमा नहीं कि जिधर तल्लुक या सिफारिश या पैसा ना हो तो एक गरीब बंदे का काम नहीं हो सकता। इसलिए हम बहुत पीछे रह चुके। हम पीछे इसलिए हैं कि हम लोग बार बार इन्हीं को वोट देते हैं, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो खान है। हम खुद सही नहीं, हम हर दफ़ा एक बिरयानी के डब्बे पे बिक जाते हैं, वो चाहे मैं हूँ चाहे ये मेरी आवाम हो। हम सिर्फ एक डब्बे के पीछे डेढ़ भी तो भरना ना, रौला था है। जब भी इलेक्शन पेट भी तो भरना है ना। तो एक टाइम भरते हैं ना, नस्लें भूखी मार रहे हैं हम लोग अपनी। मेरे 3 बच्चे हैं, इलेक्शन आता है वो आ जाते हैं, लो जी एक एक डब्बा लो, नहीं किसी को 2000 दिया, किसी को 3000 दिया, किसी को 4000। हम अपना ईमान उस 2, 4, 5, 10 हज़ार के पीछे, हमने अपनी नस्लें तबाह की हैं इन 3-4 ख़ानदानों के पीछे। ठीक है, आप क्या चाहते हैं? क्या ये चाहते हैं कम अज़ कम हमारे बारे में कुछ सोचें, अखबारी इश्तहारात मीडिया तक ना करें, निचले जो तबका है ना, पिसा हुआ गरीब तबका है, उनके रिलीफ के लिए कुछ करें। जैसे एक दफ़ा ना ये वज़ीर आला साहब थे अपने शहबाज शरीफ साहब, अब तो वज़ीर आज़म है, इन्होंने ना सस्ती रोटी स्कीम निकाली थी 2 रुपये। शायद आपकी इतनी एज हो लेकिन हमारी एज है इतनी, हमने वो देखा, अब उसकी ज़रूरत है। अब उसकी ये मरियम नवाज साहबा वो कर नहीं सकते, वो हो नहीं सकती कभी भी। हुकूमत इनकी है, करने को तो कुछ भी किया जा सकता है। मैं मरियम साहब बहुत अच्छे काम कर रही हैं, आपको सीधी बात और हकीकत बात बता दूं, ये जो अमीर तबका है ना ये सुकून से है, जो हमारे निचला तबका है ना ये बड़ा तकलीफ में है। अब जिसका एक पंखा और एक बल्ब चल रहा है ना उसको 2000-2500 रुपये बिल आ रहा है। 2200 आ रहा है क्योंकि वो 200 यूनिट से कम है। 200 यूनिट है ही, और उसका जो है ना रिलीफ, उसका जुर्माने सब बहुत सारे आप डाल रहे हैं। अब जो है ना पेट्रोल जो कि गैस है ये 450 रुपये 500 रुपये किलो मिल रहा है। ठीक है, अब पेट्रोल भी महंगा। गरीब बंदा जो ताज़ी मजदूरी करने वाला वो कैसे घर चलाएगा, जिसके 3-4 बच्चे होंगे। ठीक है, इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, मैं गरीब के लिए ये कर दूंगी, मैं गरीब के लिए वो कर दूंगा। क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कहते हैं अपना घर अपनी छत स्कीम आई, अपना घर महफूज घर स्कीम आई, लेकिन यहाँ तो सारे, यहाँ जितने मजदूर हैं किसी एक को भी ना कर्ज मिला, ना घर मिला, ना छत मिली, ना ज़मीन मिली, कुछ भी नहीं मिला। अब जो किया उसका रिप्लाई नहीं मिलता, ऑनलाइन करते हैं, रिप्लाई नहीं मिला। ऑनलाइन करते हैं, वो ऑनलाइन में पहले कहते हैं इतना जी टैक्स है वो भरो फिर आपको मिलेंगे। ऑनलाइन में कैसे हम भरे देंगे और कैसे हम लेंगे? फिर कहते हैं कि हमने किसान भाइयों के लिए बड़ा कुछ सोचा, उन्हें ट्रैक्टर्स दिए, आपको मिले कभी किसी? 78 सालों में ना ये सैलाब नहीं रोक सके। 78 सालों में क्यों नहीं रोक सके कि अगर सैलाब आएगा तो गैर मुल्की फंड इन्हें मिलेंगे, आम ज़बान में सदका ज़कात मिलेगा। हमें वो भी कोई इतराज़ नहीं है, पूरा मुल्क लूट के खाएँ, ये सब कुछ करें, लेकिन खुदारा अपील है मरियम नवाज साहबा से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि यार हमारे बारे में कुछ ऐसी स्कीमें, जैसे वो सस्ती रोटी स्कीम निकाला था, सस्ता आटा स्कीम, 20 रुपए की रोटी मिल रही है। ठीक है, अब एक बंदा 1500 कमाता है, उसका खर्चा 3000 रुपये है, वो क्या करे? ये सस्ता जो है ना खाने पीने के मामलात
ये सस्ते कर दें, हम इन पे खुश हैं, क्योंकि हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ना वोट के ज़रिए और ना वोट के बगैर। लेकिन हमारा कुछ सोच ले, इनकी मेहरबानी। बांग्लादेश में हुक्मरानों, आपने जो हाल देखा है ना, आपके वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने बयान दिया है और वो बड़ा वायरल उन्होंने हुआ। कहा है कि अगर तो कॉकरोचेस बाहर आ गए तो सब कुछ उलट के रख देंगे। अगर ये अवाम उस हद तक पहुंच चुकी है कि ये जिस दिन निकल पड़े ना, तो इंशाअल्लाह ताला ये रहेंगे। बर्दाश्त ख़त्म होगी अवाम के अंदर। खुदारा हमारा कुछ करें, कम से कम इतना करें कि कोठियाँ, बंगले, महल, जदादें नहीं चाहिए हमें। 2 वक्त की रोटी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तालीम और सेहत, सिर्फ ये अपील है। वैसे वादा भी यही किया था गवर्नमेंट ने, तालीम और सेहत बड़ी अच्छी देंगे, और बड़ा जोर भी लगाते हैं इस चीज़ पे कि तालीम और सेहत अच्छी मिल रही है। बिलावल साहब ने ऐलान किया था कि मैं आऊँगा, इतने यूनिट फ्री दूंगा। मरियम साहब ने कहा था मैं इतने। देखें, वो इंडिया का जो वज़ीर आला है वो सिख है, सरदार है, हमें तो नहीं पता। उसने अपने पूरे पंजाब में 200 यूनिट फ्री कर दिए हैं। हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उस पर लानत भेजते हैं। ये हमारा अपना मुल्क देख लो कि हमसे वादा करने के बावजूद हमें इतने इतने लंबे बिल भेजते हैं। 100 किस्म के टैक्स उसमें, 100 किस्म के टैक्स भी भेजते हैं। हमारा हर चीज़ हमारी, ये मीटर हमने पैसों दे के लगाया, उसका भी किराया हमसे वसूल किया जा रहा है। खुदारा आपकी मेहरबानी, हट जाओ, इस आवाम को इतना तंग ना करो। अगर ये तंग आ गए तो नहीं बचोगे। हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि ये काकरोच लगा लो, ये मजदूर लगा लो, या ये गरीब लोग लगा लो। अगर ये बाहर आ गए तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इनको वो भी नहीं बचेंगे इंशाअल्लाह ताला।